अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल हमज़ा अंशरा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बेहतर है। तो मैं आप लोगों के साथ मेरी जो है मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मेरी दिन की शुरुआत तो बहुत सुबह ही हो चुकी थी फ़जर के टाइम से, लेकिन वो सब तो रिकॉर्ड नहीं करी। यहाँ पर टाइम जो है 6:30 हो रहा था। तो मेरे दिन की शुरुआत जो है हमज़ा लोगों की टिफ़िन से होती है आफ्टर फ़जर नमाज के बाद। तो यहाँ पर जो है मैं हमज़ा लोगों की टिफ़िन के लिए आ चुकी थी किचन में। तो रोज़ मैं पहले एक दिन पहले ही प्लान कर लेती हूँ कि टिफ़िन में क्या देना है, क्योंकि सुबह उठ के सोच के और फिर काम करने का टाइम नहीं रहता है, क्योंकि जो भी करना रहता है जल्दी जल्दी ही करना रहता है। फिर अंशरा को रेडी करना रहता है, उसके बाल वगैरह चोटी बनानी रहती है, कभी फ़्रॉक सही करना है, कभी ये नहीं कभी वो, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और मैं अकेली हर चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक दिन पहले ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ, रात में ही शाम में ही, कि सुबह ये लोग क्या लेकर जाएंगे और क्या मुझे बनाना है, ताकि मेरे टाइम की बचत हो जाए। तो इन लोगों को 2 शॉर्ट ब्रेक और 1 लॉन्ग ब्रेक है। तो उसमें मैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक में मैंने इन लोगों को बनाना केक दिया था, जो नाचनी और रागी के आटे से बना हुआ था, और मैंगो दिया था। और उसके बाद में मैंने आलू की सब्ज़ी और चपाती दी थी। तो मैं बॉक्स में अलग करके देती हूँ सब्ज़ी वगैरह। और मैंने यहाँ पर मल्टीग्रेन ब्रेड का जो है इन लोगों को सैंडविच बना के दिया था। तो मैंने इसमें कुछ किया नहीं। सबसे पहले ये जो है ये चीज़ है, तो मैं यहाँ पर चीज़ लगा रही थी। चीज़ लगाने के बाद में मैंने इसमें क्यूकम्बर और टमाटो रखा। उसके बाद में चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल के मैंने जो है इसको बेक किया था ग्रिलर में। बस इतना ही था। तो कभी कभी ये लोग सैंडविच लेकर जाते हैं और कभी कभी घर से ही खा के जाते हैं। तो आज मैंने जो है, मेरे पास अदर ऑप्शन था, मैंने जो है बनाना केक टिफ़िन में दे दिया। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं सैंडविच बना देती हूँ, तो बच्चे खा के चले जाएंगे। तो जितनी देर में यहाँ पर सैंडविच बेक हो रही थी, मतलब ग्रिल हो रही थी, उतनी देर में मैं किचन का जो काम रहता है, नाश्ता बनाने के टाइम पे जो मेस हो जाता है, मैं उसको जो है क्लीन करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो हमज़ा लोगों के स्कूल में कैसे नॉनवेज अलाउ नहीं है, मैदे से बनी कोई चीज़ अलाउ नहीं है, पास्ता मैगी नूडल्स इस तरह की कोई चीज़ आप उनको नहीं दे सकते। तो मुझे वो सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। एवरीडे टिफ़िन चेक होती है उन लोगों के स्कूल में। तो ब्लॉग को स्किप मत करिएगा, फुल देखिएगा। आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी, और बहुत कुछ जो भी मुझे पता है मैं आप लोगों से जो है शेयर करूं, शायद वो आप लोगों को हेल्पफुल हो जाए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं सबसे पहले सुबह उठ के फ़्रेश होने के बाद में मैं जो है वो किचन में आती हूँ। तो आटा वगैरह, जैसे मुझे रोटी बना के देना है या पराठा बना के देना है, तो मैं रात में ही आटा जो है कला के रख देती हूँ। मैं सुबह का टेंशन नहीं पालती, क्योंकि नॉट पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं पाता। या तो फिर आप सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठिए, अगर वो टाइम पे आप किचन के काम के लिए लगेंगे तो फिर बचत की जो चीज़ें रहती है वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो अंशरा कैसे कभी कभी उठने में थोड़ा वो हो जाता है। तो आज यहाँ पर लेट हो गया था, तो मैंने रिबिन की जगह जगह पे उसको रबड़ लगा के दिया। वो यहाँ पर यही बता रही थी मुझे कि मुझे मम्मा बहुत गुस्सा करे, मैम बहुत गुस्सा करेगी। तो मैंने बोल दी थी कि बोल देना बेटा, लेट हो गया था। कभी कभी मुझे भी बहुत टायर्ड हो जाता है, मतलब नींद से उठते ही किचन में आके पकाना करना। और उसके बाद में लेकिन फिर सोचती हूँ अल्लाह के रज़ा के लिए, और कोई भी काम आप अल्लाह के रज़ा के लिए करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़रिश्ते आपके अमाल नामे में नेकियां लिखते, क्योंकि बिकॉज़ ये सारे दुनिया के काम हैं। और आप लोगों को पता होगा कि इबादत से जन्नत और ख़िदमत से खुदा मिलती है। तो जिसने जन्नत बनाया हम उसको ही ना पाले ख़िदमत करके। तो बस मैं यही जो है बेसिक सा फंदा जो है मैं फ़ॉलो करती हूँ। और जब हम लोग मदरसे जाते थे तो तब मैंने ये चीज़ सीखी थी। तो जब मुझे टायर्ड होता है तो मैं यही चीज़ें याद करती हूँ जहन में कि ये चीज़ ऐसे, हालांकि ये तो हमारे ख़ुद के घर के काम है, लेकिन कभी कभी रोज़ रोज़ यही काम करते करते बहुत बेजार हो जाता है। तो दुनिया के काम करने से हमको कोई नेकियां नहीं मिलती, लेकिन अगर आप ये नियत करते हो अल्लाह के रज़ा के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, तो फ़रिश्ते आपके अमाल नामे में लिखेंगे कि आप नेकी कर रहे हो। तो इसलिए आज से आप लोग भी ये चीज़ को फॉलो करना सीख लीजिए। तो बच्चे जा चुके हैं, बच्चों के जाने के बाद में हमज़ा नीचे ज़मीन में बिछा के सोता है, मैं और अंशरा बेड पे सोते हैं। क्योंकि हमज़ा बड़ा है, हम लोग उसको अपने साथ नहीं सुला सकते। तो मैं पहले हमज़ा का बिस्तर वगैरह घड़ी करके रखा, और बेडशीट गंदी थी तो मैंने उसको चेंज किया। तो मैं यहाँ पे दूसरी लगा रही थी। और अभी घर में कोई है नहीं, अरशद भी चला गया और दोनों बच्चे भी जा चुके हैं, मतलब मेरी बहन का लड़का हमारे साथ रहता है तो वो भी चला गया, और बच्चे भी चले गए। और मेरे हस्बैंड नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन है ड्यू टू सम रीज़न।
किसी काम के वजह से वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो भी घर में कोई नहीं, मैं ही हूँ। तो उस हिसाब से मुझे इतना दोपहर के खाने वाने की भी टेंशन नहीं थी। और मैं जो भी ग्रेवी सालन बनाती हूँ वो शाम में बनाती हूँ, और आफ्टरनून में उसी के साथ चावल चपाती कुछ बना के हम लोग उसी को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि दोपहर के खाने में कोई भी नहीं रहता घर में, मैं अकेली रहती हूँ। अगर हस्बैंड रहते भी हैं तो वो कहीं ना कहीं बाहर दुकान में या मार्केट में इधर उधर रहते हैं, तो फिर वो दोपहर में कुकिंग का कोई वही नहीं रहता है मुझे। उसके बाद में मैं बाहर आ गई, क्योंकि अभी गर्मी बेंगलोर में बहुत ज़्यादा है, तो प्लांट्स कैसे हर चीज़ अटेंशन मांगती है। जैसे इंसान को अटेंशन की ज़रूरत है, तो उस तरह प्लांट्स को भी अटेंशन की ज़रूरत होती है। जब मैं मुंबई चली जाती हूँ तो ये बेचारे प्लांट्स जो है ख़राब हो जाते, तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स थे, लेकिन सब ख़राब हो गए मेरे ना होने की वजह से। तो मैंने कुछ बाहर रखा है, कुछ मैंने हॉल में रखा है, और ये प्लांट्स जो है मेरे बेडरूम के विंडो पे रखा हुआ है। इंशाल्लाह कभी मैं आप लोगों को जो है सही से दिखाऊंगी कि मैंने इनको कैसे रखा है। और ये मैंने मेरे किचन के जो है विंडो पे रखा है, मनी प्लांट और पीस लिली का प्लांट है। तो मेरा ये रोज़ का जो है यही मामूली रूटीन रहता है। मैं भले सुबह में उठ जाऊँ तो भी मुझे यही रूटीन फॉलो करना है, या मैं दोपहर में उठूँ तो यही रूटीन फॉलो करना है। तो एक रूम का काम सैंतने के बाद में मैं अगेन आ गई सेकंड रूम में, और इस रूम में मैंने जो है कॉट नहीं लगाया, सिर्फ मैंने ज़मीन में ऐसे ही जो है गद्दा बिछाया हुआ है, क्योंकि हम लोग हमारे फैमिली में मेंबर बहुत कम है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, तो हम लोग एक ही रूम में एडजस्ट हो जाते हैं। उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं नाश्ता क्या करूँ, तो याद आया कि ब्रेड रखा हुआ है, तो चलो ब्रेड ऑमलेट का आज नाश्ता कर लेते हैं। तो ब्रेड ऑमलेट का नाश्ता हुआ। उसके बाद मेरी हाउस हेल्पर आ गई, तो उसने घर झाड़ के दिया, घर पोंछ के दिया, बर्तन वगैरह क्लीन करके दिए। तो ज़ाहिर सी बात है मैं वो सब क्लिप तो ऐड करूँगी नहीं। फिर वो चली गई, उसके जाने के बाद में मैंने यहाँ पर जो है मैं हॉल में वापस से आ गई, हमारे ड्राइंग रूम में। आने के बाद में मैंने जो है सोफ़े के कवर वगैरह सारी चीज़ें जो सेट की जाती है वो सारी चीज़ें सेट की, और मैट वगैरह बिछाया। और आप लोगों ने देखा होगा सुबह की क्लिप में बहुत सारे वहाँ पर जो है कपड़े रखे हुए थे घड़ी करने के लिए, तो मैंने एक दिन पहले जो है धोया था उसको आफ्टरनून में, और मैं शाम में उतार के लेकर आई थी वो सारे कपड़े। तो फिर मैं यहाँ पर बैठ के जो है सारे कपड़े मैं उसको जो है बैठ के सेट करूँगी। तो मैं यहाँ पर आ चुकी थी। हम लोग 5 मेंबर है प्रेजेंट टाइम हमारे घर में, तो 5 लोग अगर एक एक कपड़े उतारते तो 5 ड्रेसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबके कपड़े थे, मैं यहाँ पर बैठ के सारे कपड़े जो है घड़ी करने के बाद में मेरे हस्बैंड के जितने कपड़े होते हैं वो ज़्यादातर बाहर ही आयरन होते हैं, बहुत कम हम लोग घर में, तो मैं तो करती ही नहीं घर में उनके कपड़े आयरन, बिकॉज़ क्योंकि प्योर कॉटन लॉन कॉटन रहता है तो उनको सेटिस्फाइड नहीं होता है, इस वजह से मैं बाहर देती हूँ। तो उनके कपड़े मैंने बैग में डाल दिए। अभी ईद उल अज़हा करीब है, तो टॉवल वगैरह भी मैंने जो है बहुत कुछ वॉश कर दिए यहाँ पर। तो मैं किचन में ही हूँ, मैंने चाय रखी हूँ बनने के लिए। मैंने सुबह चाय नहीं पी थी, दूध नहीं था, कोई लाने वाला भी नहीं था स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, और आज ट्यूशन नहीं गई, स्कूल ट्यूशन नहीं गई अंशारा, इसलिए नहीं गई क्योंकि होमवर्क ज़्यादा था। अभी बेचारा सा मेरा छोटा सा बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो ये नहीं गई। अभी मैं आप लोगों को हमज़ा से भी मिलाती हूँ, वो भी आज ट्यूशन नहीं गया, क्योंकि बीच में कैसे 8 दिन रज़ा मतलब छुट्टी थी उसकी, तो उसको नोट्स बहुत ज़्यादा है काम कंप्लीट करने के लिए, तो वो वही कंप्लीट करते बैठा है। तो मैं आप लोगों को हमज़ा से भी मिलवा देती हूँ। हमज़ा, ये रहे हमज़ा, जोर से सलाम किया करो। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पर फ़ैन चल रहा है शायद, इसलिए आप लोगों को जो है आवाज़ का थोड़ा वो हो। और हमज़ा भाई भी यहाँ पर होमवर्क अपना कंप्लीट करते हुए, ये कन्नड़ा का होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कन्नड़ा लैंग्वेज, दिख रहा है ना, देखिए। अब ये क्या लिखा है मुझे ख़ुद को भी मालूम नहीं है ना हमज़ा। यस। और ये वो बोलते हैं ना कि काला अक्षर भैंस बराबर, तो कन्नड़ा हम लोगों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर ही है। और अभी चाय पियेंगे। तो मैंने वहाँ पर कपड़े घड़ी करने के बाद में मैंने उनकी जगह पे उनको सेट करी। उसके बाद में तब तक मेरा जो टाइम हो चुका था 12:30 1 कुछ हो गए थे। उसके बाद में मैंने कुछ किया नहीं। आफ्टरनून में वॉशरूम वगैरह थोड़ा धोना था, मैंने वो सब धोया। मैंने उसकी क्लिप आप लोगों के साथ जो है शेयर नहीं की।
और फिर उसके बाद में 3 साढ़े 3 बजे जाके मैं थोड़ी देर के लिए जो है नैप मैंने आफ्टरनून का लिया। और फिर 5 बजे 4:30 बजे बच्चे आए तो फिर मैंने उठ के चाय वाय बनाई। बच्चे ट्यूशन चले गए, उसके बाद में मैं यहाँ पर अगेन जो है इवनिंग में किचन में आ गई। सबसे पहले मैंने पानी की जितनी बॉटल्स थी स्कूल की, घर की, मैंने सारी यहाँ पर फ़िल कर दी। उसके बाद में मैंने बच्चों की टिफ़िन्स वगैरह धो दी और शाम की मैंने चाय पी ली। वो सारी क्लिप तो आप लोगों ने देखी। उसके बाद में यहाँ पर जो मेरी हाउस हेल्पर बर्तन धोकर गई थी तो मैंने सुबह से उसको जो है सेट नहीं किया था। क्योंकि मैं दोपहर में वॉशरूम वगैरह मतलब मुझे टाइल्स वॉशरूम की क्लीन करनी थी तो मैं वो क्लीन करने के लिए चली गई। तो फिर उसके बाद में टाइम हो गया तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पर जब मैं इवनिंग में किचन पे आती हूँ तो सबसे पहले मैं बॉटल्स वगैरह भरती हूँ, बच्चों के स्कूल की भी और घर की भी। उसके बाद में मैं उनकी टिफ़िन्स वगैरह वॉश करती हूँ। उसके बाद मैं बर्तन जमाती हूँ और देखिए क्लिप आगे पीछे ऐड हो गई है। और फिर मैंने यहाँ पर जो है सिंपल सी जो है आलू की सॉरी लौकी की सब्ज़ी बनाई है, कद्दू की, बॉटल गार्ड की। बहुत टेस्टी बनती है, मेरे मायके में बनती इस तरह से। तो मैंने सिंपल सा बनाया, तेल डाला, ज़ीरा डाला, कड़ी पत्ता डाला, टोमेटो की क्वांटिटी मैंने 2 से 3 रखी और लौकी डाली, पानी वगैरह कुछ नहीं, हल्दी और लाल मिर्ची। मैं इसको डाल के 2 से 3 विसिल ले लूँगी और उसके बाद में उसको इतना भूनना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। और थोड़ा सा आप ऊपर से जो है जब फ्लेम बंद करते हैं तो आप गरम मसाला ऐड कर दीजिए, खुशबू बहुत अच्छी आती है उससे। और कोरिएंडर लीव्स डाल के आप उसको सर्व करिए। फिर मैंने जो है चावल भी बाजू में चढ़ा दिया था सब्ज़ी के बाद और फिर मैंने आटा भी गूँध लिया और मैं यहाँ पर जो है रोटी बना रही हूँ। रोटी बनाने के बाद में मैंने हमज़ा लोगों को जो है खाना वगैरह दिया, क्योंकि अंशरा आप लोगों को पता है अंशरा जल्दी सो जाती है, थक जाती है बहुत वो। तो फिर वही हुआ कि अंशरा मतलब बिना चेंज करे इतना ज़्यादा उसको टायर्ड हो जाता है कभी कभी कि वो 8 बजे ही 8:30 बजे ही जाके वो लड़की सो जाती है। तो यहाँ पर मैं खाना बनाने के बाद में मैंने जो है इन लोगों को खाना दिया। और अगेन मेरी सेकंड डे की तैयारी ही रहती है कि मतलब क्या दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है सब्ज़ी रेडी हो गई थी। और अगर आप लोगों को मेरा ये मिनी सा जो है व्लॉग है पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हर चीज़ जो है ना मतलब लाइफ में एक रूल बना के अगर हम चलते हैं ना तो वो हमारे लिए इजी हो जाती है। हर चीज़ की तैयारी हम करके रखते हैं वो इजी हो जाता है। देखिए हमारा काम है हर चीज़ को प्लान से करना। हम हाउस वाइफ का काम होता है ना कि इन चीज़ों को अच्छे से प्लान करना। मुझे और भी चीज़ें रहती है। तो यहाँ पर खाना बन चुका था और बच्चों को मैंने यहाँ पर जो है खाना दे दिया था। यहाँ पर दोनों बच्चे जो है बैठ के अपना अपना मील इंजॉय कर रहे थे। और कैसे मैंने सादा ही खाना बनाया था और चपाती और सब्ज़ी और रोटी। फिर इन लोगों ने जो है खाना वगैरह खाया, चेंज किया। ये लोग फिर अपने अपने जगह पे गए। तो हर चीज़ को अभी कैसे ईद उल अज़हा भी करीब है तो इंशाअल्लाह जो भी होगा वो भी चीज़ें आप लोगों से जो है शेयर की जाएगी। और आप लोग का क्या रूटीन रहता है मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर बच्चों के खाना खाने के बाद में मैं अगेन किचन में आ गई और आने के बाद में मैंने अगेन सेकेंड डे की जो है तैयारी यहाँ पर स्टार्ट कर दी कि मैं सेकेंड डे के लिए टिफ़िन के लिए सैंडविच बना रही थी। यहाँ पर सैंडविच के लिए टोमेटो क्यूकम्बर कट करके मैं जो है रात में ही फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि सुबह पॉसिबल नहीं होता है, मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पर जो है बच्चे लोग को खाना देने के बाद में मैं किचन में आ गई थी और मैंने ये सारी चीज़ें रेडी करके जो है रख दी। और हमसा लोगों का स्कूल बैग यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था तो मैंने इसको भी इसके जगह पे सारा रखा और ये सारी चीज़ें मैंने सहती। बस यही मेरा व्लॉग था। तो इंशाल्लाह आप लोगों से जो है एज़ सून मुलाकात होगी। और मेरी रूटीन आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर शेयर करिएगा और जो भी होगा मुझे कमेंट में बताइएगा। और इंशाल्लाह जो भी होगा मैं आप लोगों से आगे शेयर करते रहूँगी। आप लोग कैसे अपनी रूटीन को मैनेज करते हैं मुझे बताइएगा। ये मेरी रूटीन से आप लोगों को कुछ आइडिया मिला है कि नहीं मिला। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।